वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूज़ आर्टिकल के बारे में। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, तास का ये न्यूज़ आर्टिकल है। तास रसियन एक न्यूज़ एजेंसी है, जिन्होंने लिखा है कि रसिया सेट टू इनवाइट इंडिया टू चेकमेट फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी वर्ल्ड पावर जो एक तरफ रसिया है और एक तरफ यूएस है, दोनों के दोनों चाहते हैं कि इंडिया उनके पक्ष में आए, उनके साथ काम करे। ये कुछ ऐसा ऑफ़र मान लीजिए, जैसे कि आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही कि यूएस बिल्कुल एग्री हो गया है कि जो इंजन है, जो तेजस में हम इंजन यूज़ करते हैं, जो यूएस से खरीद के यूज़ करते हैं, लेकिन यूएस अब इस बात पे राज़ी हो चुका है कि उस इंजन को अब हम इंडिया में इंडिया के साथ मिल के बनाएँगे। कुछ इसका काउंटर रसिया द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि रसिया का मानना है कि जो SU-75 एयरक्राफ्ट है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। ऑफ़ कोर्स ये रसिया का मानना है, जिसको वो लोग चेकमेट के रूप में भी जानते हैं, चेकमेट बोलते हैं इस चीज़ को, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो यूएस का फाइटर एयरक्राफ्ट है F-35, उसको भी ये बीट कर सकता है। तो रसिया इसमें इंडिया को इनवाइट कर रहा है। अब कह सकते हैं कि कुछ समय पहले एक ऐसा ही न्यूज़ फ्लोट कर रहा था कि SU-57 में रसिया और इंडिया मिल के काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। दोनों मिल के काम करना शुरू किए थे, लेकिन किसी बात पे लेके दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो गए, जिसकी वजह से इंडिया इस प्रोग्राम से ऑल टुगेदर पुल आउट अपने आप को कर लिया, जिसमें इंडिया को लगभग कुछ मिलियन, कुछ 100 मिलियंस का लगभग वहाँ स लॉस हो गया था। बहुत मैसिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा लॉस इंडिया को वहाँ फेस करना पड़ा था। उसके बाद से जैसे-जैसे यूएस ट्राई कर रहा है कि इंडिया को रसिया से दूर धकेला जाए, डिपेंडेंसी कम करी जाए, वैसे रसिया भी अब इंडिया को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, जिसकी वजह से वो SU-75 में इंडिया का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हुए देखना चाहता है। चलिए डिस्कस करते हैं इस फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में और डिटेल में। अगर रोल की बात करी जाए तो स्टेल्थ लाइट मल्टी रोड फाइटर है ये। स्टेल्थ मतलब समझ सकते हैं कि इसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होगा। लाइट हल्का है ये, और एक साथ बहुत से पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कहने का मतलब है कि बॉम्बिंग करनी है वहाँ पे भी, या डॉग फाइट है वहाँ पे भी, वेरियस अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मिशंस पे इसका यूज कर सकते हैं। नेशनल ओरिजिन की बात करी जाए अगर, तो ऑफ कोर्स रसिया इसको डेवलप कर रहा है। मैन्युफैक्चरर है सुखोई। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, सुखोई एक एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनी है, और बहुत से उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाए हुए हैं। जैसे कि बहुत ही बढ़िया उनका एक एयरक्राफ्ट SU-57 माना जाता है, जिस एयरक्राफ्ट को चाइना आज के समय यूज़ कर रहा है। हम भी SU के बहुत से वेरिएंट यूज़ अभी भी कर रहे हैं, और इनका लेटेस्ट ये है फर्स्ट फ्लाइट 2024। जी हाँ, अगले साल पहली फ़्लाइट SU-75 को देखने को मिलेगी, ये प्लान किया गया है। इंट्रोडक्शन इसका 2027 में प्लान्ड है। देखते हैं कि प्रोजेक्ट कितना जल्दी होता है, क्योंकि आपको पता है कि रसिया में हैवी सैंक्शन रसिया पर लग चुके हैं, तो ये प्लान डिले होता है या ऑन टाइम होता है, ये देखने वाली बात होगी। स्टेटस अभी अंडर डेवलपमेंट है, इस पे काम अभी चल रहा है। इसमें अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो क्रू एक होगा, सिंगल सीटर होगा, पावर प्लांट एक ही होगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी स्पीड बताई जाती है 1.8 मैक के आसपास की। जी हाँ, बहुत ही इंप्रेसिव स्पीड है 1.8 मैक की। फरी रेंज इसका लगभग 3000 किलोमीटर का है। जी लिमिट प्लस 8.0 है। आप समझ सकते हैं कितना ये बढ़िया फाइटर एयरक्राफ्ट कम से कम यहाँ तो दिखाया जा रहा है। इसमें अगर देखते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट 2024 है, रसिया इसको कर रहा है, और इनका ये मानना है कि जो ये फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, ये दुनिया के बाकी किसी भी एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को टक्कर दे सकता है। इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा है स्पेशली चेकमेट। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया था, जब प्रोटोटाइप इसका लॉन्च किया गया था। आई होप आपको सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।